अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ओमिक्रॉन के बाद मजीद नए वेरिएंट का इम्कान, WHO के सरबराह टेड्रोस का बयान। सूडान में सालसी की कोशिशों की इजाजत देने के लिए तशद्दुद का खात्मा किया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का मुतालबा। वजीर आजम मोदी ने NDRF के यौम तासीस पर दी मुबारकबाद, कहा NDRF की हिम्मत और पेशा वाराना महारत इंतहाई मुतासिर कुन है। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी, मुल्क में कोविड वैक्सीन लेने वालों की मजमूई तादाद 158.88 करोड़ से मुतजावज। केरला में 100 BPL कुनबों को मुफ्त इंटरनेट मिलेगा, केरला के वजीर आला पिनाराई विजयन का बयान। के कविता की तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए हलफ बर्दारी, कौंसिल के उबूरी सदरनशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने दिलाया हलफ। और तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल का तबादला, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने किए तबादले के अहकाम जारी। और अब खबरों की तफसील। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के सरबराह टेड्रोस ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस वबाई मर्ज खत्म नहीं हुआ है और ओमिक्रॉन के बाद भी नई शक्लें सामने आने का इम्कान है। WHO के सरबराह की वार्निंग एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब ये दलाइल दिए जा रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत हल्का है और उसने कोरोना वायरस से लाहक खतरे को कम कर दिया है। टेड्रोस ने कहा कि ओमिक्रॉन का खतरा औसतन कम हो सकता है, लेकिन उसे हल्की बीमारी के तौर पर बयान करना गुमराह कुन है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन कम संगीन केसेस के बावजूद अस्पतालों में दाखिल करने और अमवात का बायस बनने के बावजूद हेल्थ खिदमात को मुतासिर कर रहा है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को यूरोपीय ममालिक और ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड केसेस दर्ज किए गए। BBC ने WHO के डायरेक्टर ऑफ इमरजेंसीज माइक रियान के हवाले से बताया कि ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए फैलाव से अस्पतालों में दाखिल होने और अमवात में इजाफे की तवक्को है, खासतौर पर उन ममालिक में जहां कम लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सूडान में सालसी की कोशिशों की इजाजत देने के लिए तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन डुजारिक ने कहा, सबसे पहले और सबसे अहम, हम चाहते हैं कि तशद्दुद का खात्मा हो। हम मुजाहिरीन के खिलाफ गोला बारूद और मोहलिक ताकत के इस्तेमाल की सख्ती से मजम्मत करते हैं। डुजारिक ने ये रिमार्क सूडान में बदअमनी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के बयान के सिलसिले में कहे। उन्होंने कहा, हमने हुकाम से कहा है कि वो लोगों को पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत दें, मुजाहिरीन को भी पुरसुकून अंदाज में काम करना होगा। अलबत्ता लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे मौक़ों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मौजूद रहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा भी सूडान के लिए सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे वोल्कर प्रीत की सालसी की कोशिशों के लिए एक मुस्बित और साजगार माहौल का ख्वाहा है। काबिल जिक्र है कि सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में पीर को मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 7 मुजाहिरीन हलाक हो गए थे। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद के वाक़यात में 50 पुलिस एहलकार और 22 शहरी जख्मी हुए। सूडानी मुसल्लह अफ़वाज के जनरल कमांडर अब्दुल फातह अल बुरहान की जानिब से 25 अक्टूबर 2021 को मुल्क में हंगामी हालात का ऐलान करने और खुद मुख्तार कौंसिल और हुकूमत को तहलील करने के बाद यहाँ एक सियासी बहरान फूट पड़ा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम को उसके यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। अपने ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा, मेहनत से काम करने वाले NDRF हेड क्वार्टर टीम को उनकी यौम तासीस पर मुबारकबाद। वो बहुत से बचाव और इमदादी इक़दामात समेत अक्सर इंतहाई मुश्किल हालात में सबसे आगे रहते हैं।
एनडीआरएफ की हिम्मत और पेशा वाराना महारत इंतहाई मुतासिर कुन है। उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात। उन्होंने मजीद कहा, डिजास्टर मैनेजमेंट हुकूमतों और पॉलिसी साजों के लिए एक अहम मौजू है। एक रद्द अमल के नुक्ते नजर के अलावा जहां डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें आफात के बाद होने वाले नुकसानात को कम करती हैं, हमें तबाही से बचने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचने और इस मौजू पर तहकीक पर तवज्जो देने की भी जरूरत है। वजीर आजम ने कहा, हिंदुस्तान ने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में एक पहल शुरू की है। हम अपनी एनडीआरएफ की टीमों की महारत को मजीद तेज करने पर भी काम कर रहे हैं ताकि हम किसी भी चैलेंज के दौरान ज्यादा से ज्यादा जानों और इमलाक को बचा सकें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 76 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसके साथ ही टीका लगाने वालों की कुल तादाद 158.88 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को यहाँ कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 76,35,229 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 158,88,47,554 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 2,82,970 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 18,31,000 हो गई है। ये मुतासिरा केसेस का 4.83% है। यौमिया केसेस की शरह 15.13% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 1,88,157 मरीज को कोविड से शिफायाब हुए हैं और अब तक मजमूई तौर पर 3,55,83,039 मरीज कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं और ये शरह 93.88% है। मुल्क में 8,961 अफराद कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतासर पाए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 18,69,642 कोविड टेस्ट किए गए हैं और अब तक 70,74,21,650 लोगों की जांच की जा चुकी है। एयर इंडिया समेत कई बैनुल-अक़वामी हवाई कंपनियों ने 5G मोबाइल फोन सर्विस और पेचीदा हवाबाजी टेक्नोलॉजीज के दरमियान मदाखलत की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल के बायस बुध से अमेरिका के लिए परवाजें बंद कर दी हैं। एयर इंडिया ने कहा कि इसने दिल्ली से अमेरिका से सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और JFK और मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए अपनी परवाजें मंसूख कर दी हैं। एयर इंडिया ने एक ट्वीट में कहा, अमेरिका में 5G मवासिलात की वजह से हम अब 19 जनवरी से दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और अमेरिका में JKF और मुंबई से न्यूयॉर्क तक अपनी परवाजें नहीं चला सकेंगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एमट्रीज, एयर इंडिया, ऑल निप्पॉन एयरवेज और जापान एयरलाइंस ने अमेरिका के लिए परवाजों में तखफीफ का ऐलान किया है। एमरेट्स ने 9 अमरीकी हवाई अड्डों बोस्टन, शिकागो, डेलास फोर्ट वर्थ, जॉन बुश और मियामी, न्यूयॉर्क और लैंडो, सैन फ्रांसिस्को और इसके लिए अपनी परवाजें मंसूख करने का ऐलान किया है। एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हवाई अड्डों के करीब 5G सेल्यूलर एंटेना हवाई जहाज के कुछ आलात की रीडिंग को रोक सकते हैं, जिससे पायलट्स को अंदाजा होता है कि वो जमीन से कितनी दूर हैं। केरला के वजीर आला पिनाराई विजयन ने मंगल के रोज कहा कि इस साल मई तक केरला के हर असेंबली हल्के में 100 BPL कुनबों को मुफ्त इंटरनेट फराहम किया जाएगा। विजयन ने कहा कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क KFON का मकसद तकरीबन 20 लाख BPL कुनबों को मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी फराहम करना है और बाकी के लिए सब्सिडी फराहम नरकों पर यह सहूलत फराहम करने के लिए तेजी से काम जारी है। उन्होंने बताया कि रियासत के 30,000 सरकारी दफातर में से 3,019 को कनेक्टिविटी दे दी गई है और तमाम दफातर को अगले जून तक इससे जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 34,961 किलोमीटर में से 11,906 किलोमीटर तक ADSOFC केबल बिछाने का काम मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा कुल 375 POP पॉइंट ऑफ प्रेजेंस से भी 114 में NOC नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर का काम मुकम्मल हो चुका है। मौजूदा 2,600 किलोमीटर ऑप्टिकल ग्राउंड्स वायर इंस्टॉलेशन में से 2,045 किलोमीटर में काम मुकम्मल हो चुका है। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सीनियर तरीन लीडर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू
अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बुध को यादव ने यहां उत्तर प्रदेश बीजेपी यूनिट के सदर सुतेंद्र देव सिंह और रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इसके बाद उन्होंने पार्टी सदर जगत प्रकाश नड्डा और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने के बाद यादव ने कहा, मैं हमेशा वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतासिर रही हूं। मेरी सोच में मुल्क सबसे पहले है। अब मैं कौम की आराधना के लिए निकली हूं। मैं बीजेपी की दीगर तमाम स्कीमों से मुतासिर हुई हूं, जिनमें स्वच्छ भारत मिशन, खवातीन के लिए स्वावलंबन जीवन शामिल है। मैं बीजेपी का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी का हिस्सा बनने का मौका दिया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश बीजेपी सदर ने मिसेस यादव का पार्टी में खैर मकदम करते हुए कहा कि एसपी के दौरे हुकूमत में गुंडागर्दी को इतनी अहमियत दी गई कि रियासत में कोई बेटी महफूज नहीं रही। मिसेस यादव ने शुरू से ही महसूस किया है कि आदित्यनाथ की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत में अच्छी हुक्मरानी है। दुबई से चेन्नई आने वाले एक मुसाफिर की आज सुबह यहां अना बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर जहाज के उतरने से कबल दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हवाई अड्डे के हुकाम ने बताया है कि दुबई एयरलाइंस की परवाज 117 मुसाफिरों को लेकर चेन्नई आ रही थी कि तभी नागापट्टनम जिले के रहने वाले मदार शाह बशीर 47 साल को दिल का दौरा पड़ा। हवाई जहाज के अमले के अरकान ने उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। पायलट ने फौरी तौर पर चीनी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता किया और इमरजेंसी की वजाहत की, जिसके बाद मेडिकल टीम को तैयार रखा गया। तैयारा एयरपोर्ट पर उतरने के फौरन बाद डॉक्टरों ने तैयारे के अंदर जाकर मुसाफिरों का मुआयना किया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। एयरपोर्ट पुलिस ने नाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मुसाफिर के अहले खाना को मौत की इत्तला दे दी गई है। तैयारे को सुबह 5:30 बजे दुबई के लिए रवाना होना था, ताहम मुसाफिर की मौत के बायस 90 मिनट की ताखीर के बाद सुबह 7 बजे दुबई के लिए रवाना किया गया। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जारिया साल की यौम जमहूरिया की परेड में दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कोई भी झांकी नहीं होगी। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन ने परेड के लिए उनकी झांकियों को मुस्तरद करने पर वजीर आजम मोदी को मकतूब रवाना किया। समझा जाता है कि तेलंगाना हुकूमत ने मरकज को कोई भी तजावीज नहीं भेजी है, क्योंकि उसने परेड से खुद को दूर रखने का फैसला किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी और स्टालिन के मकतूबात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए दावा किया कि झांकियों का इंतखाब शफाफ अंदाज में किया गया है। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसी रियासतों ने यौम जमहूरिया की परेड के लिए उनकी झोंकियों को मुस्तरद करने पर मरकज पर नुक्ताचीनी की है, जबकि तेलंगाना ने परेड से खुद को दूर रखने का फैसला किया है। तेलंगाना ने रियासत में कोविड की सूरत हाल के पेश नजर परेड की दौड़ से खुद को दूर रखने का फैसला किया है। निजामाबाद के इदारे जात मुकामी कोटे से तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए मुंतखब के कविता ने आज हलफ लिया। कौंसिल के अबूरी सदनशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने उनको अपने चैम्बर में बुध की दोपहर 12:40 पर हलफ दिलाया। कविता, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर है, को हलफ लेने के बाद हुक्मरान जमात टीआरएस के लीडरों ने मुबारकबाद पेश की। इसी दौरान महबूबनगर इदारे जात मुकामी कोटे से तेलंगाना कानून साज कौंसिल मुंतखब दामोदर रेड्डी ने भी हलफ लिया। इदारे जात मुकामी कोटे से मुंतखब 12 अफराद की मियाद इस माह की 5 तारीख से शुरू हुई। కల్వకుంట్ల కవిత అనే నేను శాసన పరిషత్ సభ్యురాలిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తాను. తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యురాలినైన కల్వకుంట్ల కవిత అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తాను. तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल का तबादला कर दिया गया है। वो महकमे लेबर हुकूमत हिंद के एडिशनल सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग
ने उनके तबादले से मुतालिक अहकाम मंगल की शब जारी किए। 1990 बैच के IAS ऑफिसर शशांक गोयल को रजत कुमार की जगह मई 2021 में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुकर्रर किया गया था, जबकि रजत कुमार को इस ओहदे से हटाते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा आपाशी की जिम्मेदारी दी गई थी। तेलुगु फिल्मों की जूनियर आर्टिस्ट ज्योति रेड्डी की मुश्तबा मौत के वाक़े की जांच का मुतालबा करते हुए शहर हैदराबाद के मलकपेट इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर अदाकारा के साथियों और मद्दाहों ने एहतजाज किया। आंध्र प्रदेश के जिले कडपा से ताल्लुक रखने वाली ज्योति रेड्डी सुबह में तेलंगाना के शादनगर टाउन रेलवे स्टेशन की पटरियों पर जख्मी हालत में पाई गई, जिसको देखकर मुकामी अफराद ने रेलवे पुलिस को इस बात की इत्तला दी। फौरी तौर पर पुलिस ने अदाकारा को पहले शादनगर के प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया, बाद उसको शहर हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम बेहतर इलाज के लिए अदाकारा को उसके साथियों ने मलकपेट के प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टर्स ने वहां उसको मुर्दा करार दिया, जिसके बाद ज्योति के मद्दाहों और साथियों ने हॉस्पिटल के सामने धरना दिया और उसकी मौत की जामे जांच का मुतालबा किया। पुलिस ने इन एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम खुश्क रहेगा। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, AP और यानम में मौसम खुश्क रहा। आखिरी तरीन दर्जे हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के आदिलाबाद जिले और हैदराबाद में कल शब दर्ज किया गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। ओमिक्रॉन के बाद मजीद नए वेरिएंट का इम्कान, WHO के सरबराह टेड्रोस का बयान। सूडान में सालसी की कोशिशों की इजाजत देने के लिए तशद्दुद का खात्मा किया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का मुतालबा। वज़ीर आज़म मोदी ने NDRF की यौम तासीस पर दी मुबारकबाद, कहा NDRF की हिम्मत और पेशा वाराना महारत इंतहाई मुतासिर कुन है। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी, मुल्क में कोविड वैक्सीन लेने वालों की मजमूई तादाद 158.88 करोड़ से मुतजावज। केरला में 100 BPL कुनबों को मुफ्त इंटरनेट मिलेगा, केरला के वजीर आला पिनाराई विजयन का बयान। के कविता की तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए हलफ बर्दारी, कौंसिल के अबूरी सदरनशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने दिलाया हलफ। और तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल का तबादला, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने किए तबादले के अहकाम जारी। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।